जय हिंद, नमस्कार। केंद्र सरकार की ओर से तीनों सेनाओं में लागू की गई अग्निपथ योजना एक बार फिर से इन दिनों चर्चाओं में है। इस योजना को लेकर एक बार फिर से अब तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग पुरानी भर्तियों को पूरा कराने की मांग को लेकर युवाओं ने एक बार फिर बिहार के चंपारण से दिल्ली के लिए पैदल मार्च सत्याग्रह शुरू कर दिया है। यानी ये तमाम युवा एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हे सरकार, हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी, हमारा आर्मी एग्जाम जो पेंडिंग था जिसे रद्द कर दिया गया उस एग्जाम को पूरा कराओ, उस भर्ती को पूरा कराओ। वही एयरफोर्स वाले वो युवा जिन बैच को ज्वाइनिंग दी जानी थी, एक बैच की एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी थी, वो तमाम युवा एक बार फिर से सरकार से गुहार कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं कि हे सरकार, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारी वर्दी दो जो हमारा हक भी है। लेकिन इन सब के अलावा भी एक दूसरी खबर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है, देश भर में वो खबर तेजी से फैल रही है और वो खबर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लिया गया इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से पुलवामा अटैक, अग्निवीर योजना, देश के मीडिया न्यूज चैनल्स और अडानी ग्रुप को लेकर कई तीखे सवाल किए हैं, जिस पर मलिक ने इन सभी सवालों के जवाब देते हुए एक बार फिर बहुत बड़ा खुलासा किया है, बहुत बड़े आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर। देखिए, खबर में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आपके मन में भी अब यह सवाल तो उठ ही रहा होगा कि यह जो बात सत्यपाल मलिक ने अब फिर कही है, यह कोई पहली बार नहीं है, ये इस बात को पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन अभी तक पीएम मोदी या रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बयान के जवाब में कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी जवाब क्यों नहीं आया है? क्योंकि यह बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार ने सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट क्यों उपलब्ध नहीं कराए, क्यों उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों की जिंदगी को खतरे में डाला? क्योंकि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आरोप है कि अगर सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट दे दिए गए होते तो हो सकता था कि उस समय हमारे जवानों के साथ में इतनी बड़ी घटना नहीं होती, इतना बड़ा हादसा नहीं होता, हमारे जवान इतनी बड़ी संख्या में शहीद नहीं होते। देखिए, मामले में जांच का विषय तो यह भी था कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में वो विस्फोटक कहां से और कैसे आ गया, लेकिन इसका सच भी अभी तक लोगों के सामने नहीं आया, ये भी एक सवाल है। वही उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस योजना को वापस लेकर फिर से सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए और अन्यथा ये योजना देश के लिए घातक सिद्ध होगी। इसी इंटरव्यू में उन्होंने आगे चल के एक और बड़ी बात कही और उन्होंने दावा किया है कि इस बार किसी भी हाल में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। हालांकि इंटरव्यू में राहुल गांधी और मलिक ने देश की मीडिया को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मीडिया को पूरी तरह एक तरफा मैनेज किया हुआ है, मीडिया वही दिखा रहा है जिसके लिए उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये राजनीति की बातें हैं, हर किसी को जल्दी से समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो दिखता है वो होता बिल्कुल नहीं है और होने को वो सब भी हो जाता है जिस पर किसी को भी भरोसा नहीं होता। इसलिए आप सभी युवाओं से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सभी युवा अपनी अपनी तैयारियों पर फोकस रखें। ये समय आपके जीवन का सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती समय है। देखिए दोस्तों, यही वो समय है जिसमें अगर आपने सही समय पर सही फैसला लेते हुए सही रास्ता चुनकर कड़ी मेहनत और लगन के साथ में अगर अपनी मंजिल को पा लिया तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। नहीं तो मेरे दोस्त, ये दुनिया पैसे की है। आपके पास अगर कुछ है तो लोग आपके हैं, आपकी इज्जत करेंगे, आपको पूछेंगे, वरना मेरे दोस्त असफल होने पर, बुरा वक्त आने पर तो कुछ अपने भी साथ छोड़ दिया करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आपके असफल होने का जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें ये दिखा दो, उन्हें ये बता दो कि बेटा, तुम्हारा ये इंतजार कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमने अब ठान लिया है जीवन में कुछ करके दिखाना है, जीवन में कुछ अलग करके दिखाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।